आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत है आपको हमारी खूबसूरत सी क्लास में। और हम अलग लेवल पर लेके चलेंगे सारी चीजों को। आप निश्चिंत रहिए। यूपी के चित्रकूट के साथ, चित्रकूट से सादर प्रणाम सर। अच्छा, चित्रकूट की वो पावन और जहां पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर वहां पर पड़े, वहां की धरती को मैं नमन करता हूँ। चलिए, अब आप लोग ये मत शुरू कर देना कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ की धरती से, मैं वहां की धरती से, फिर क्लास का जो है ना वो चीज काम नहीं आएगा। चलो, क्लास में जो है क्लास की तरफ सारी चीजें करेंगे। सभी लोग जहां से हैं, हमारा पूरा भारत की ऐतिहासिक धरती है, जहां पर कुछ न कुछ आपकी जिस जगह पर जाएंगे वहां कुछ ना कुछ आप पाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी लोगों को। हाँ, देखो, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के, पन्ना जहां सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है, वहां की धरती से हैं आप। हीरा है हमारे, आप इस क्लास के हीरा हैं आप। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरी बहन भी आ गई है, पीएसएल के सिस्टर, ब्रदर, छोटे भाई सब लोग आ चुके हैं हमारे। चलो, अब क्लास को स्टार्ट करेंगे बाबू। और आज मैं अलग लेवल पर आप लोग पढ़ाऊंगा। 1.5 घंटा पढ़ा दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा मन है ज्यादा पढ़ाने का, क्योंकि क्लास चला नहीं है। क्लास आपने पढ़ा दी है तो आज मैं छापूंगा, है ना। बने रहना, पे घबराना नहीं। आइए, सबसे पहले क्लास 5 के उन सारे वोकैबुलरी को देखेंगे और मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा। आपके वोकैबुलरी के अंदर बदलाव करूंगा। हालांकि 200 मैं कराऊंगा, इसके अंदर 200 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, 100 तो नहीं। 100 तो जो है पुराने वो तो है नहीं, और 100 नए और कराऊंगा। 200 होंगे, बढ़िया सब देखोगे। चलिए, एसएससी का क्या हुआ सर। एसएससी जो है पूरी तरीके से हमारे पर खेल रही है। मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, उस पर यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लेना। और मैं किसी को मैं कुछ नहीं कह रहा। सभी लोग अपने अलग अलग जगह पर है। झगड़ा मसला अभी नहीं। मसला ये नहीं है कि आपस में कौन सही है कौन गलत है। मसला ये है कि जिस काम के लिए हम सब एकत्रित हुए थे, वो काम सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है एडजर्न। एडजर्न का मतलब कुछ और नहीं, टाल देना होता है, सस्पेंड कर देना होता है। कि जैसे मतलब किसी भी चीज को अगर टाल दिया जाए, किसी भी चीज को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, उसे हम कहते हैं एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, उसे हम कहते हैं एडजर्न कर देना। यानी जैसे आप देखते हो कोर्ट के अंदर होते हैं जज साहब, होते हैं, तुरंत हथौड़ा उठाएंगे, मारेंगे फक और कहेंगे द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। आपने सुना होगा, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। आज के कोर्ट को क्या किया जा रहा है, एडजर्न किया जा रहा है। द कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज की कोर्ट को स्थगित किया जा रहा है, आज के कोर्ट को टाला जा रहा है। सभा जो है स्थगित कर दी जाती है। अब सभा जो है कल आएगी, कल बात करेंगे, जिस दिन डेट होगा उस दिन बात करेंगे। तो वही कहलाता है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना, यानी कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज की कोर्ट को एडजर्न किया जा रहा है, टाला जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। यानी एडजर्न का मतलब होता है जो टालना, यानी क्या करना, सस्पेंड करना। तो जनरेशन वाला वीडियो बहुत हेल्पफुल था। मैं बिल्कुल कहा हूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप तो हमारे सबसे अजीज हैं, सबसे खास हैं। आप फाउंडेशन के अंदर हैं, फिर इसके ऊपर तो कोई दुनिया ही नहीं है। आप यहाँ पर सबसे जो है, एक तरीके से कहा जाए, जिसमें सबसे ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, वो फाउंडेशन बैच। आप इस बैच में है ना, आपसे वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगा। यहां देखो, तो शब्द क्या है, एडजर्न का मतलब होता है टालना। नेक्स्ट है एली। एलाई कहते हैं इसको। एलाई का मतलब होता है दोस्त, या एली का मतलब दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। जो आपका दोस्त होता है, आपका भाई, बंधु, सखा, दोस्त, मित्र जो होता है ना, उसे हम एलाई कहते हैं या एली कहते हैं, जिसका मतलब दोस्त होता है। अब यहाँ से एक पड़ाव आपका घूमेगा, एक पड़ाव अलग है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक साइड में शब्द लिखा है एली और दूसरा शब्द है अले। यानी एक क्या है, अली, और दूसरा शब्द है अले। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ एक का अंतर है कि एक शब्द है एलाई या एले और दूसरा शब्द है अले। क्या है, अले। यानी इसका मतलब होता है दोस्त, आपका भाई, बंधु, दोस्त, सखा, मित्र, दुर्योधन, वही सब। और दूसरा है अले, जिसका मतलब होता है शांत करना, काम करना, पीस करना, है ना, अस्यूज करना, उसे कहते हैं अले करना। तो पहले एक एक करके याद करते हैं। यहां पर देखो, अली से आपने धूम 2 देखा होगा, उसमें क्या है, एक जो है मतलब एक तरीके से आपने रोल तो देखा ही होगा, इसका नाम रहता है अली, है ना। दूसरा वाले के नाम क्या, क्या नाम है उसका, जो मतलब है, जो अभिषेक बच्चन ने जो रोल किया है, तो वो है, और दूसरा ये है। ये दोनों क्या करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अली क्या है, दोस्त है, अली भाई, यानी दोस्त है ये। तो वही चीज है, अली क्या है, अली है। अली क्या है, अले है। अली क्या है, जो है अले है, यानी दोस्त है, बंधु है, सखा है, उसे कहते हैं अले, यानी दोस्त कहलाता है। और दूसरा है अल्ले।
अले का मतलब होता है शांत करना, अले का मतलब होता है ट्रैंक्विल करना, उसे कहते हैं अले करना। तो अले का मतलब होता है शांत करना। छोटा बच्चा रोता है तो कहते हैं अले ले ले अले ले ले। छोटा बच्चों को रुलाया, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, तुम लोग कोई और बच्चा को शांत करने लगता है, उसको अले ले ले करता है। तो ये कम है। फोन पर तोतला बनने का इसका ना मतलब बचपन से तोतला नहीं है, बन जाता है तोतला, है ना। क्या ही कहा जाए कि मतलब एक तरीके से ना कि नहीं कहते हैं कि मम्मी 20 साल तक लड़के को 18-20 साल तक एकदम जेंटल बना के रखती है, कोई आएगी और आके ना 20 महीने नहीं 20 मिनट में मेंटल बना के चल देगी। उसको बढ़िया से बोलना सिखाई, बाद में कहता है ना बढ़िया बढ़िया बोलना सीख लेगा, बाद में लगता है चेंज करने। मेरे बाबू ने थाना था यहाँ, थाना क्या होता है, थाना मतलब समझो थाना क्या होता है, अरे हमको सब पता है, दूसरा है। वही चीज है, इधर जेंटल बना देती है, मेंटल बना देती है, तो उसको अले अले करता है, अले अले अरे अले अले तुम्हारा बुलवाते हैं। मांस है ना रखा हुआ यहाँ पर, कोई मांस से मारेंगे ये सब कहा है ना हमेशा कि सबसे दूर रहा करो, समझा गया। एक तरीके से जितना दूर रहोगे उतना, है ना, छूटा ही बंदी महासुख होई, महासुख की प्राप्ति चाहते हो तो बस दूर रहो, पढ़ाई को फोकस करो, टारगेट करो पढ़ने पर। नहीं तो याद रखना जीवन में कैसा पढ़ाव आएगा कि जब सब कुछ नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेगा, तो फिर ये चीज एक के लिए ना पूरा करियर दाव पर नहीं लगाया जाता। चलो तो क्या कहा आपने, अले 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 अले, मतलब छोटा बच्चा है लो रहा है, रो रहा है लो रहा है, अले 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 करके उसको क्या कर दिया, अले कर दिया। तो याद रहे एलाई कह लो इसको, एलाई बेसिकली एलाई होता है ये, है ना। तो अली से मैं याद करा दिया कि अली एले कर दिया, यानी अली जो क्या है दोस्त है, और एले का मतलब होता है शांत करना, अले अले करके उसे अले कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। नेक्स्ट है अस्यूज, जिसका मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, उसका सिनोनिम है, अले का सिनोनिम है क्या, अस्यूज। तो अस्यूज का मतलब होता है शांत करना, अस्यूज का मतलब होता है मिटिगेट कर देना, किसी को शांत कर देना, उसे कहते हैं अस्यूज करना। अब मान के चलो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट बेचारा बहुत परेशान है, पता नहीं पेट में उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, एकदम चला नहीं जा रहा, कैसे कैसे गया डॉक्टर के पास, जाकर कहे डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, माथा एकदम दर्द कर रहा है, तो खा रहा है ना, पेट में एकदम जो है बड़ा अलग लेवल का दर्द हो रहा है। कहा पेशेंट को डॉक्टर साहब ने कहा आप निश्चित रहिए, आप शांत रहिए, आप क्या करिए कि ये दवाई सुबह, ये दोपहर को और ये शाम को, और एक एक ढक्कन इसको पी लेना है। कहा अच्छा बस, हाँ, इन सारे दवाई को आप ऐसे करो यूज, इन सारी दवाइयों को क्या करो, ऐसे करो यूज, इन दवाइयों को आप ऐसे करो यूज, और सबको कर दिया अस यूज। डॉक्टर ने दिया दवाई और दवा देके क्या कहा कि इन दवाओं को ऐसे करो यूज, और पेशेंट को कर दिया अस यूज, ऐसे यूज अस यूज। अब नहीं याद होगा तो कब होगा, फिर दुनिया में भी तुमको याद कराने वाला नहीं है। याद रखना इकलौते पीए सर है ना कि जो आपको एकदम बच्चा बन के पढ़ाना होगा बच्चा बन जाएंगे, डॉक्टर बन के पढ़ाना होगा डॉक्टर बन जाएंगे, एकदम उंगली पकड़ के चलना सिखाता हूँ बाबू, तो आप जाके ढूंढ लो, सब आपको पीडीएफ देखिए, कह देते याद कर लेना खुद से। मैं जानता हूं कि आपका मेंटल लेवल क्या है, मैं जानता हूं कि आप अंग्रेजी से कितना डरते हैं, मैं जानता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया बचपन से किस तरीके से, इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला था कैसे छोटे से छोटे बच्चे, मेरे क्लास में कोई बहुत सारे बच्चे थे जो 9वीं क्लास के हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10वीं क्लास के हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो खुद टीचर हैं। इस बैच के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद टीचर हैं, उनको ये है ना कि वो शब्द याद करना, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है शब्दों को याद करना, समझना गया। तो वही चीज है, अगर ऐसे याद नहीं हुआ तो फिर आप जाके देख लो बाबू, पूरा मैं खुला छूट देता हूँ, जाओ देख लो, और कोई तरीका मिले तो उसको तरीकों को अपना लेना, है ना। मतलब ये है कि जाओ ढूंढ लो जो मिल जाए, अगर कोई नहीं मिला तो हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये तरीका जो है आपको औरों से अलग बना देता है कि आपने कहा कि ऐसे करो यूज, और आपको कर दिया अस्यूज, अले अले करके अले कर दिया, शांत कर दिया। नेक्स्ट है एवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है बाबू नापसंद करना, लाइक नहीं डिसलाइक कर दो, वही डिसलाइक कहलाता है एवर्जन। यानी एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना, उसे हम कहते हैं एवर्जन। अच्छा, दो चीज को तोड़ लो इसको, मैंने कहा ना हर शब्दों को तोड़ तोड़ के याद करो, जैसे मन जैसे याद हो सब करना है ना। मैंने कहा कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है वर्जन, ए वर्जन, जैसे ए पर याद कर लो एप्पल, और यहाँ पर है वर्जन, कि जैसे मान के चलो कई लोग होते हैं भाई उनको पसंद नहीं आता है, वो एप्पल के वर्जन को पसंद नहीं करते हैं, यानी एप्पल के वर्जन को, जो एप्पल का जो वर्जन है उससे वो लोग अवर्जन करते हैं, एप्पल के वर्जन से लोग अवर्जन करते हैं, उससे नापसंदगी दिखाते हैं, उससे डिसलाइक करते हैं। तो एप्पल के वर्जन को लोग क्या करते हैं,
अवर्जन करते हैं। तो एप्पल के वर्जन को लोग अवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसे कहते हैं एवर्जन। यानी एप्पल के वर्जन को करते हैं एवर्जन। एप्पल के वर्जन को लोग क्या करते हैं? अवर्जन करते हैं, नापसंद करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं। ए से एप्पल, या मान लो कोई है क्या है, हम एप्पल के वर्जन को पसंद करते हैं, एंड्रॉइड को ना पसंद करते हो, ए से एंड्रॉइड भी तो होगा। एप्पल के वर्जन को लोग अवर्जन करते हैं, या एप्पल कह लो या एंड्रॉइड कह लो। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक करना, अवर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट होता है, ल्यूसिड होता है, एकदम साफ सुथरा बात जो होता है ना बबुआ, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट साफ साफ बात, एकदम साफ साफ बात कह रहे हैं, वही साफ साफ बात जो होता है उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। अब आर्टिकुलेट को याद करो, आर्टिक्यूलेट। आरती क्यों करती हो तुम लेट? मान के चलो कि बॉस है, बॉस ने पूछा यार आरती काहे करती हो लेट, तो आप कह रही है वो काम हुआ है ना कि सुबह उठे तो फिर सो गए, है ना। वो मजा नहीं है दुनिया के किसी कोने में जो मजा है सुबह उठ के फिर से सोने में। डायलॉग मार दिया, वही चीज है। अब आरती से पूछा गया कि आरती तुम क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। कि आरती तुम क्यों करती हो लेट, आरती तुम क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट, स्पष्ट करो, साफ सुथरा बात बताओ, साफ सुथरा, एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि यहाँ पर आरती तुम क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट, एकदम स्पष्ट करो, साफ साफ बताओ काहे लेट करती हो। अब आरती बहाना बना रही थी, ये हो गया, वो हो गया, खाना नहीं बना था, हॉस्टल का गेट नहीं खुला था, हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, 10-10 रोज, और एक दिन यानी रोज का हो गया, एक दिन लेट, फिर अगले दिन फिर आज लेट आ गई, फिर आज देखो आज फिर लेट आ गई। यार आरती तुम डेली करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। रोज बहाना बनाती थी, रोज रोज मतलब कहती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, जैसा खाना नहीं बना, आज ये था वो था, आज मेरा भाई आ गया था, आज मेरा दोस्त आ गया था, ये आ गया वो आ गया, मम्मी आ गए, पापा आ गए, रोज बहाना बनाती थी। एक दिन आरती फंस गई, बहुत चालाक बन रही थी। आर्टिफाइस का मतलब चालाक होता है, पीटने करना, जैसे किसी को धोखाधड़ी करना। अपने आप को देखो, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई अगर कुछ बोल नहीं रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब नहीं सामने वाला बोलता है ना तो वो अपने आप को समझता है कि वह तो बुर्बक है, तो बेवकूफ है। ऐसा नहीं, हम बुरे हैं हम मानते हैं, लेकिन हम आप क्या हैं हम आपको जानते हैं। कुल मिला के ये है कि मुझे वो मनोज भाई की लाइन याद आती है हमेशा। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बबुआ जो तोहरा के मिलल बा, अगर वो दूसरा के नहीं मिलल तेरा मतलब ही ना हो कि बेवकूफ हो। उन्होंने खुद ये बात कहा, बहुत बड़ी बात है। आपसे भी मैं हमेशा एक बात कहूंगा, जो आपके सामने कुछ नहीं बोल रहा है उसको हल्के मत लेना, बहुत खतरनाक आदमी होता है जो नहीं बोलता है। कुल मिला के बात ये है कि किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल के, किसी को कुछ ऐसी बात बोल के और सामने वाले को चालाकी दिखा देना, बोला वाला था उसको ठग देना, उसको कहते हैं आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब बिट्रे करना होता है, चालाकी दिखा के, कि चालाकी दिखा के, है ना, कुछ लोग चालाकी दिखाते हैं, जो सच और झूठ की दूरी है वो दूरी समझते हैं। हम भी सियासी हाकिमों की मजबूरी समझते हैं। कुछ लोग हक समझते हैं हमसे हमारा निवाला छीन लेने को, बहुत से लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। तो लाइन नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डकैती करते जाओ, वही चीज है आर्टिफाइस, मतलब चालाकी दिखा देना, वही कहलाता है क्या, आर्टिफाइस। तो आरती फंस गई, बहुत चालाक बन रही थी, आर्टिफाइस बन रही थी, बहुत चालाक बन रही थी। आरती फंस गई, एक दिन झूठ बोलती पकड़ी गई, यानी क्या बन गई, चालाक बन रही थी तो फंस गई, आर्टिफाइस। तो आरती क्यों करती हो लेट, इस बात को करो आर्टिकुलेट। तो आरती एक दिन फंस गई, बहुत आर्टिफाइस बन रही थी, बहुत चालाक बन रही थी। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, अबेट का मतलब लेसन करना। मतलब समझ लो कि अपना फेवरेट है ये, एकदम फेवरेट। पता है क्यों? अभी पेपर हुआ है स्टेनो वाला, जो स्टेनो वाला जो पेपर हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत जल्द, और मैं सारे वो चीजों के बारे में पर्दाफाश करूंगा, क्या है नया तरीका, क्या है न्यू जो है पैटर्न। कुछ न्यू पैटर्न नहीं है, वो क्लास, वो सारे सवाल सिर्फ एक ही जगह से आते हैं, और वो है AWPS की किताबों से। आप अगर जहां पढ़ रहे हो ना, एक एक चीज को विथ प्रूफ मैं आ रहा हूं दिखाने के लिए कि बाबू देखो ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, और आप किताब खोल के देख लोगे सारी चीजें सेम टू सेम एज इट इज मिलेगी। कितना भी पैटर्न बदल दे, अंग्रेजी थोड़े बदल सकते हैं। ये तभी मुमकिन है कि जब अंग्रेजी में हटाएंगे और संस्कृत लगाएंगे तब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अन्यथा सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछ दिया है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, लेसन करना। अबेट को याद करो कि अबेट योर वेट, अपना वेट, अपना वेट क्या करो,
अबेट करो। तो अबेट करो अपना वेट क्या करो, अबेट करो। तो अबेट योर वेट, अबेट योर वेट, अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, अपना वेट यानी अपना वेट अबेट करो, अपना वेट अबेट करो, अपना वेट कम करो। तो कम करना अबेट कहलाता है, कि अपना वेट क्या करो, अबेट करो, कम करो। तो कम करना, लेसन करना अबेट कहलाता है। अब यहां पर एक शब्द दिया है एडाप्ट, अनुकूल बनाना। एडाप्ट का मतलब बाबू एडजस्ट करना होता है, उसे हम एडाप्ट कहते हैं। तीन शब्द बेसिकली होते हैं, उन तीनों शब्दों पर फोकस कर लेना। एक शब्द जो लिखा हुआ है एडाप्ट, एक शब्द जो आने वाला है अडेप्ट, एक और शब्द होता है एडॉप्ट। जिस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, उसे कहते हैं एडॉप्ट। ध्यान देना, एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज में ढलना। एडाप्टेशन पावर भी कहा जाता है, कि जब अपने चीजों को आप उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, उसे हम एडाप्ट कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर एडाप्टेशन पावर बहुत हाई रहता है। यानी जब भी डार्विन एक सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत को कहते हैं अनुकूलन का सिद्धांत, यानी एक ऐसा सिद्धांत जहां पर चीजें अपने अनुकूल हो जाती है। कि आपको अगर ठंडा लग रहा है ना, और ठंडा लग रहा है तो एक समय तक आपको ठंडा लगेगा, लेकिन फिर भी आप उसका कुछ मतलब उल्टा, जैसे कि कुछ गर्म चीजें जो नहीं रखते हो, तो फिर आपको ठंडा एहसास नहीं होगा। वही चीज क्या होता है, बॉडी एडाप्ट कर लेती है। बॉडी क्या कर लेती है, एडाप्ट। उसी को कहते हैं एडाप्ट करना। एडाप्ट का मतलब होता है एक तरीके से ढल जाना, उसी में ढल जाना। जैसे लोग गाँव जाते हैं, तो शहर वाला रहेगा तो शहर में खोजेगा एसी, और गाँव में एसी नहीं मिलेगा, तो क्या वहां पर रह नहीं पाएगा, रह जाएगा। वहां पर चीजें अपने आप हो जाती है। कि जैसा देश नहीं कहता, जब जैसा तब तैसा, है ना। जहां जैसा वहां वैसा करना है। कि जिस तरीके से आप शहर में रह रहे हो, वैसे गांव में रह जाइए, है ना। गांव की बात ही अलग है। चूनर धानी धानी भूल जाते, कि पुरवा की रवानी भूल जाते, और जो 4 दिन रह के रहते ना गांव में, वो सारी लतरानी भूल जाते। क्योंकि गांव इतना खूबसूरत है, वाकई में खूबसूरत है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जैसे आप गांव में गए तो गांव के हिसाब से ढल गए, आप शहर गए तो शहर के हिसाब से ढल गए। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, ये एडाप्ट के अंदर आती है। क्या होता है, एडाप्ट। इस एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। कि आप जैसा गए वैसा, आप जंगल में गए तो जंगल जैसा बन गए, आप जो है पहाड़ों पर गए पहाड़ जैसा बन गए, आप गांव में गए आप गांव जैसा बन गए। ये सब कहलाता है एडाप्ट करना। तो एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है अडेप्ट। क्या होता है सर अडेप्ट? अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष। अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, यानी एक्सपर्ट जो होता है, किसी काम में बहुत निपुण होता है ना, उसे हम अडेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अडेप्ट कहते हैं। तो यहां पर है क्या, एडाप्ट मतलब अनुकूल बनाना, और अडेप्ट का मतलब दक्ष होता है, निपुण होता है। अब इस डेप्थ को, इस अडेप्ट में क्या है, डेप्थ। आप देखिए इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ए ई ओ बस, बाकी सब सेम है। ए डी ए डी, ए डी ए डी, पी टी पी टी, ठीक। यहां पर ए ई ओ यही है। अब देखो यहां कह रहा है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, है ना। यानी गहराई जो होता है, बिल्कुल। मोदी जी भी इस बात को मानते हैं, जहां जाते हैं वहां की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कुल मिला के वो जहां जाते हैं वहां की भाषा बोलने लगते हैं। वही चीज कहलाता है एडाप्ट, ठीक। यहाँ देखो, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। कि जब भी किसी व्यक्ति को डेप्थ में नॉलेज है, यानी गहराई में नॉलेज है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा दक्ष है। अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज है, अगर किसी को गहराई से नॉलेज है, इसका मतलब वो अडेप्ट है, वो एक्सपर्ट है, वो दक्ष है, वो निपुण है। तो एडाप्ट, एडाप्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से किस चीज में ढल जाना, ये होता है एडाप्ट करना। अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, और एक शब्द है एडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना, अपनाना, किसी को अपना बना लेना, है ना। ये नहीं कहा कि हम तुम्हें अपना बना के छोड़ेंगे, एकदम वादे के पक्के निकले, पहले अपना बनाया और फिर छोड़ दिया। वही जो अपना बनाया है ना, उसे हम एडॉप्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडॉप्ट करना। ये ओ से याद रखना, ऑर्फनेज। ओ है, ओ का मतलब होगा ऑर्फनेज, अनाथालय। कि आप ऑर्फनेज गए, अनाथालय गए, और किसी को गोद ले लिया, उसे ही गोद लेने को एडॉप्ट कहते हैं, है ना। एडॉप्टेड होता है, एडॉप्टेड चाइल्ड, यानी गोद लिया हुआ बच्चा जो होता है ना, उसे हम एडॉप्ट कहते हैं। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी को अपना बना लेना, वही कहलाता है एडॉप्ट। और अडेप्ट मतलब दक्ष, और एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी किसी चीज के एडजस्ट करना, उसे कहते हैं एडॉप्ट करना, ठीक है। ये तो तीनों चीजों को याद रखना। ये आपके सारे शब्द थे, कुछ नहीं करना। सारे शब्दों के जवाब उस खुद शब्द में छुपे हुए हैं। देखो कैसे, द कोर्ट इज एडजर्न टुडे। यहां पर देखो एलाई, अली, अली एलाई है, दोस्त है। अले शांत कर दिया, ऐसे यूज अस यूज कर दिया। एप्पल का वर्जन और वर्जन,
आरती क्यों करती है लेट, इस बात को करे आरती को लेट। आरती फंस गई, बहुत आर्टिफाइस बन रही थी, चालाक बन रही थी। अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो। एडाप्ट मतलब अनुकूल बनाना, अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज में दक्ष, किसी चीज में जो निपुण होता है उसे हम अडेप्ट कहते हैं। क्या होता है? अडेप्ट मतलब दक्ष, अडेप्ट मतलब निपुण। ये आपके सारे शब्द हैं। तो कोट इज एडजर्न टुडे, आज के कोट को एडजर्न किया जा रहा है, टाला जा रहा है, टालने को एडजर्न कहते हैं। अली क्या है? अली है, दोस्त है। अरे शांत कर देना, ऐसे यूज अस यूज शांत करना। एप्पल के वर्जन से लोग अवर्जन करते हैं, ना पसंद करते हैं। आरती क्यों करती है लेट, इस बात को करे आर्टिकुलेट, स्पष्ट करे। आरती फंस गई क्योंकि आर्टिफाइस बन रही थी, बहुत चालाक बन रही थी। अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, अपना वेट कम करो। एडाप्ट मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल बनाना। अडेप्ट मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण, ये अडेप्ट कहलाता है। ये आपके सारे के सारे शब्द हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सारे शब्दों को आपने सीखा होगा और सारे शब्दों को याद। हाँ, आज हमने, मुबारक हो आपको भी कि आज आपने और हमने दोनों लोग मिलके आज हाफ सेंचुरी लगा दिया है। आज 50 शब्द आपने पूरे कर लिए हैं। आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हर दिन मैं इन शब्दों को रिवाइज करूंगा। चिंता मत करिए, जैसे 100 शब्द कंप्लीट होंगे, इन सारे शब्दों को, सारे के सारे 100 जितने शब्द हैं, इनको काट के मैं एक साथ एक पूरा पूरा कंपाइल वाला करके एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन याद रखना, जब तक आपके साथ स्टूडेंट नाम का शब्द लगा है ना, रिवीजन करने की आदत छोड़नी नहीं है, रिवाइज करते रहना है, करते रहना है। सिंपल सी बात है ये, है ना। एक कह रहा है कि सर 2 ईयर से लगातार सर में दर्द होता है, दवा तो बता दीजिए सर। मतलब यही कहें आपको। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बाबू अच्छे डॉक्टर से मिलो। सर का दर्द बहुत जरूरी है, इलाज करना बहुत जरूरी है ना। जरा आप पूछा करिए 5 मिनट आने के बाद, मैं सब कुछ मैं ही करूं। आप उतने छोटे नहीं हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप में ये चीज समझिए कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। चलो आते हैं। एक बार सारी बातें आपको मैं बता दिया था, प्रॉपर नाउन की सारी चीजें बता दिया था मैं आपको। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप लोग कहते हो ना रिवीजन के लिए, चलो भाई एक बार रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए वो दिन जब मैं पढ़ाया था प्रॉपर नाउन, क्या कहा था प्रॉपर नाउन में, कि वो सारे शब्द जो प्रॉपर होते हैं, खास व्यक्ति, वस्तु, जगह और स्थान के नाम को और जानवरों के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्ति है तो अमित, सुमित, महेश, दिनेश, ये सब हो जाएगा। जगह है तो आगरा, दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब हो जाएगा। एनिमल है तो नाम सारे जितने है ना, टॉमी, टाइगर, है ना, ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। क्या थे? 3 वचन थे इसके। पहला वचन प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर में यूज होना। दूसरा, पहला लेटर जो है प्रॉपर नाउन का कैपिटल होगा। दूसरा, सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। तीसरा, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन पहले नियम को छोड़ के दोनों नियम के धज्जे उड़ा दीजिए। क्या के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल भी यूज कर सकते? कब? जब उनके साथ एस लगा के प्लूरल बना दिया जाए तब। दूसरा, सर आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं जब खास हो जाए। खास कैसे? जैसे पंजाब शॉर्ट फॉर्म है खास। नदियों के नाम के साथ सर आर्टिकल द लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म के साथ द लगा दिया, ओशियन के साथ द लगा दिया, धार्मिक किताबों के साथ द लगा दिया, सबके साथ द लग गया। और तो और मैं कहा था आपसे कि यहाँ पर जो है आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम और देखेंगे, है ना। आप मेरे लिए भगवान है नहीं भाई, भगवान भगवान मत मन बनाया करो मुझे, मैं इंसान ही रहने दो, इंसान ही रहना है ना। और मैं हमेशा अपने आप को, मैं हमेशा कहा हूं कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूं, मुझे मजहब की तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे सिर्फ इंसान ही समझा जाए। बस यही कहना है मेरा। कुल मिला के ये है कि आप पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं शांति से बैठने वाला हूँ नहीं, है ना। हाँ, रिवर के पहले तक का यूज होता है, बिल्कुल होता है, सबके साथ बता दिया था। हाँ, कॉमन नाउन में है। कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन में कहा था कि सर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है, तो सबके साथ है। और आर्टिकल का प्रयोग 100% होगा, 100% लगेगा आर्टिकल। दूसरा, कि अगर कॉमन नाउन का प्रयोग आपने किया है, ठीक है, प्लूरल है तो आर्टिकल के साथ, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कहा था कि जो काम जैसे उसके खिलाफ हो जाए, यानी जो काम कहा जाए, अगर जो काम आपने किया और उस काम पे ये है, सीधा सीधा ये कहना है कि अगर वो काम आपका जो कर रहे हो आप, जो काम आपने किया है, अगर वो काम ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, कि भाई स्कूल के अंदर जो है हम पढ़ाई करते हैं लेकिन स्कूल के अंदर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, खास बात है, तो जो खास बात होता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। ये बात थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव पर आते हैं। अगला हमारा बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत बेहतरीन का सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस चीज को, कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आपको थोड़ा थोड़ा एडवांस की चीजों की समझ आने लगेगी कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन से आप एडवांस लेवल पर पहुंचना शुरू कर दोगे। मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाया है कि बाबू सबसे आसान तरीका है चीजों को पढ़ने का,
आसान तरीका है चीजों को सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है? डीपीपी आज से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीपीपी के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ा चुका हूँ। अब से मिलना, आज की क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलने लगेगा। कभी भी कोई भी चीज को समझना हो, पहले उसको शब्दों को समझ लो, क्योंकि शब्द बहुत कुछ बताते हैं। शब्द होता है बहुत कुछ बयां करता है। जैसे यहाँ पर कलेक्टिव जो शब्द है, ये बना है कलेक्ट से। किससे बना है बाबू? कलेक्ट से। जिस कलेक्ट का मतलब एक होता है, और वो मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। ठीक है, इसी कलेक्ट के साथ अगर आप लगा दोगे ION, तो ION एक नाउन का सफिक्स है, ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, आप कलेक्ट के साथ अगर लगा दोगे IVE, तो ये एडजेक्टिव का सफिक्स है, एडजेक्टिव बन जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। IVE लगाने से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्टिव, कलेक्टिव शब्द यही आया है। क्या है? कलेक्टिव मतलब जमा करना। आप 8वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब अंग्रेज भारत में थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले नवाबों के ऊपर बैठ गए कि भाई नवाब तू सारा काम कर। और जब एक तरीके से कहा जाए कि जब नवाब जो थे वो हट ही गए, एक समय के बाद अंग्रेजों ने नवाब को हटा ही दिया, तो अब क्या हो गया कि पूरी बागडोर उनके हाथों में आ गई, अंग्रेजों के हाथ में। उन्होंने एक पद बनाया, उस पद में एक अधिकारी को बिठाया और उस अधिकारी से कहा कि काम करो, तुम जाके ना लोगों से टैक्स कलेक्ट करके आओ। टैक्स में क्या करो? कलेक्ट करो। ताकि अच्छा, टैक्स को जमा करो। तो टैक्स जमा करने लगा। जैसे मान लो मैं ही हूं और मेरे से कहा गया कि आप जाइए और टैक्स को ना कलेक्ट करके लाइए, तो मैं आऊंगा, टैक्स लेके आऊंगा, बोरा में धर के टैक्स लाया हूं जमा करके। तो फिर एक दिन, दूसरे दिन कहेंगे कि अधिकारी से मिलना है। बोला क्यों? टैक्स लाया। तो जाके आदमी कहेगा वो, बाहर कलेक्टर आया है। आया नहीं है, आए हैं, बाहर कलेक्टर साहब आए हैं। तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो गए थे वो कलेक्टर साहब आए हैं। ये कलेक्टर शब्द यहीं से आया है। कलेक्टर का मतलब ही होता है जमा करने वाला। ये कलेक्टर आज तक हमारे देश के अंदर देखोगे कि जो जिला लेवल पर जो बैठे होते हैं उनको जिला कलेक्टर कहते हैं। हालांकि उस समय कलेक्ट करता जाता था फिजिकली जाके। आज तो फिजिकली टैक्स जमा नहीं के होता है, सब लोग डिजिटली जमा करते हैं कि सामान खरीदा, दे दिया, जीएसटी भर दिया उस पे। अब तो जीएसटी आ गया है ना, इनकम टैक्स जमा कर दिया। तो उस समय क्या था ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, ऑनलाइन नहीं थी। वहां पर क्या होता था कि फिजिकली जाते थे और जाके जो टैक्स को है कलेक्ट करके लाते थे। तो वहीं से आया है ये कलेक्टर। तो कलेक्टिव का मतलब समझिएगा जमा करने वाला, जमा करने वाली, ये कहलाता है कलेक्टिव। समझ में आ गया? चलो, इसमें क्या होगा कि सारी चीजें जमा हो जाएंगी। कि एक यहाँ कलम है तो एक, और बहुत सारी कलम अगर जमा कर दिया जाए तो एक बंडल, तो एक बंडल पेन। सारे चीजों के अलग अलग बाबू नाम होते हैं। आपके पास नाउन की सीट जा चुकी है, आप नाउन सीट खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारे कलेक्टिव शब्द दिखाई देंगे। जैसे कैटल के लिए कलेक्टिव शब्द होता है ड्रॉव या हर्ड। हर्ड का मतलब तो झुंड होता है, बहुतों के लिए आ जाता है। किसी के लिए हाथी का झुंड है हर्ड, गाय का झुंड है हर्ड, सबके लिए हर्ड आ जाएगा। जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, जो पे पा पू पू करते रहते हैं, बजाते रहते हैं म्यूजिशियंस, उनके ग्रुप को हम हर्ड नहीं कहते हैं, बैंड कहते हैं। इसीलिए कहते हो बैंड पार्टी वाले आए हैं। गांव में शादी होगा ना तो आएगा और करेगा रेडी 1 2, ठीक ठीक ठोकने लगेगा पूरा। तो वही क्या है, बैंड वाला आ गया, बैंड वाला आ गया। तो बैंड नहीं, बेसिकली उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैंड। इसीलिए होता है फलाना बैंड पार्टी, है ना, कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हारे यहाँ बजाएंगे ढम ढम। वही क्या है? बैंड। तो बैंड का मतलब क्या है? तो बैंड वही है, सेम, समझ गए? बैंड पार्टी कहते हैं जिसको। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। फलों की जो टोकरी होगी ना, फल जो जहां ढेर सारे फल होंगे, उनके ग्रुप को हम कहते हैं बास्केट। वो क्या कहलाता है? बास्केट। सब्जियों की टोकरी को भी बास्केट कहते हैं। इसीलिए फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको बास्केट रैक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बास्केट है वो। वही चीज। ग्रास, घास, घास जब ढेर सारे घास जो झुंड में आ जाते हैं ना, उसको हम ब्लेड कहते हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास। जब बहुत सारी लड़कियां हैं एक ग्रुप में जा रही हैं, तो उनको कहेंगे बेवी। बेबी मत कहना, सैंडल निकाल के मारेगी। बेवी क्या है? बेवी। बेवी ऑफ गर्ल्स या बेवी ऑफ लेडीज, बेबी नहीं, बेवी, ध्यान रखना। जो लुटेरे होते हैं ना, रॉबर्स, उनके ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। इसलिए नहीं कहते गैंग वॉर हो गया है, इधर से एक गैंग आके लूट लिया पूरा, तो उसे कहते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? गैंग। क्या होता है? ये गैंग। ठीक है, अगला मैंने कहा आप याद करो तस्वीरों को, है ना, कि जब आप फोटोज जो होते हैं, आज तो मोबाइल में सब आ गया है, नहीं तो पहले के टाइम पर ना, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय मोबाइल था नहीं, तो हमारे पास ना आज भी वो है, वो एल्बम होता था। जिस एल्बम में सभी लोग का फोटो है, वो फोटो थे, मम्मी की शादी की फोटो है,
हमारे बचपन के दिनों की फोटो है, सबसे खूबसूरत चीज है वो। आजकल देखो, आजकल लोग कहाँ रखते हैं, वो कहाँ कोई फोटो खिंचवाता है, फिजिकल निकालता है, मोबाइल पे ही है। और तो लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, वहीं पर दिख जाता है वो। लेकिन कभी आप ना अपने पुराने दिनों के जो फोटो को देखना, आपको एहसास होगा कि वाह, वो भी कितने दिन खूबसूरत थे। मुझे तो एहसास होता है, क्योंकि मैं 2 जनरेशन में रह चुका हूँ। जनरेशन मेरे अलग अलग है। इनफैक्ट मैं 2 सेंचुरी में रह सकता हूँ, मैं रहा हूँ मैं। एक तो है कि जो 21वीं शताब्दी में अभी हम चल ही रहे हैं, 20वीं शताब्दी में मेरा जन्म हुआ था, तो 2 में रह चुके हैं, है ना। तो वही चीज है, फोटोज के जो ग्रुप होते हैं ना, उनको एल्बम कहते हैं। इसीलिए एल्बम नाम का एक एप्लीकेशन भी आता है। जो सोल्जर, जो सैनिकों के झुंड होते हैं, उसको आर्मी कहते हैं। जो तारों के समूह होते हैं उनको गैलेक्सी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तारों का शहर नहीं, गैलेक्सी होता है ना, शहर नहीं होता है। तारों के समूह को कहते हैं गैलेक्सी, है ना। जो पक्षियां होती हैं, ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। लोगों के ग्रुप को हम क्राउड कहते हैं। आप सुनते हो क्राउड हो गया है, ओवर क्राउड हो गया है, उसको कहते हैं क्राउड। जो अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना, उनको हम बंच कहते हैं। इसीलिए देखो, हिंदी में आपने क्या कहा, फलों की टोकरी, तारों का समूह, सोल्जर्स, है ना, सैनिकों की सेना, आर्मी। आपने क्या कहा, अंगूर के गुच्छे। क्या आपने अंगूरों के ग्रुप कहा? क्या अंगूरों के झुंड कहा? नहीं, आपने कहा गुच्छे। किसके? अंगूर के। इसीलिए गुच्छा का अंग्रेजी होता है पंच। वो सारी चीजें जो एक साथ 10-20 रहती है ना, उनको कहते हैं पंच। इसीलिए चाबियों का भी गुच्छा ही होता है, चाबी का गुच्छा, अ बंच ऑफ जो है कीज। ये ध्यान रखना। ये जितने आप शब्द देख रहे हो, एल्बम, आर्मी, गैलेक्सी, फ्लॉक, क्राउड, बंच, बंच, ये सब क्या है? कलेक्टिव शब्द है। ड्रॉप, हार्ट, बैंड, बास्केट, ब्लेड, बेबी और गैंग, ये सब क्या है? कलेक्टिव शब्द है। तो ये तो पता चल गया। और भी कलेक्टिव शब्द है, आपकी सीट में आप देखोगे तो वहां पर है, सब कुछ आपकी सीट में है। आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनता कैसे है, इस पे चर्चा करते हैं। आप जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जवाब आपको देना है, बताइए कि एक टीम जो लिखा हुआ है, ये टीम कलेक्टिव है कि नहीं? और बिल्कुल है। टीम क्या है? एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। इस टीम को हम कहते हैं क्या? ग्रुप। टीम का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग ही तो रहेंगे टीम में, है ना। आप देख सकते हैं, सर मैं बहुत सर के पास पढ़ा था, बाकी आपके जितना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। अरे वाह, है ना, मस्का तो नहीं लगा रहा। खाओ खाओ माँ कसम। अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आप एक बात बताओ, आपने ध्यान शायद नहीं दिया, मैं ध्यान दिलाता हूं। आप देखिए, एक बंच है तो कीस, बंच है ग्रैप्स, क्राउड, पीपल, लोग, फ्लॉक, बर्ड्स। यानी एक बात समझ लो कि अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर जो टीम दिया हुआ है, अगर एक टीम की बात मैं करूं, पता कि दिन तो बहुत बुरे चल रहे हैं, ड्रीम 11 पर सरकार ने पूरी तरीके से एकदम कमर तोड़ दिया है, पूरा बैन लगा दिया ड्रीम 11 पर। अगर मैं कहूं आपसे कि जैसे मान के चलो कि आपको ड्रीम 11 पर टीम बनानी है, ये टीम है। या आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें लोग आते हैं, और कितने लोग आते हैं आप खुद जानते हैं, जबकि क्रिकेट की बात कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये पूरी एक टीम है, इस टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी इस टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो सर 11। कितने होंगे? 11। तो 1 होगा, तो इस 1 को हम कहेंगे बॉय। और अगर ये 11 होगा, 11 होगा, तो इसे हम कहेंगे बॉयज। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ से बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। तो अगर 1 होगा तो इसको हम कहेंगे प्लेयर। क्या कहेंगे? प्लेयर। और अगर 11 होगा तो इसको हम कहते हैं प्लेयर्स। क्या कहते हैं? प्लेयर्स। तो आप मुझे बताइए कि अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर्स या प्लेयर्स? तो कहोगे सर प्लेयर ना चोलबो, प्लेयर्स चोलबो। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स होगा। यानी यहां से लेके यहां तक ये दोनों सेंटेंस एकदम सही है। यानी यहां तक देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही है, क्योंकि एक टीम के अंदर प्लेयर नहीं होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होते हैं। एक बैंड के अंदर म्यूजिशियन नहीं, म्यूजिशियंस होते हैं। एक उधर ढोलक बजाएगा, एक तबला बजाएगा, एक पिपीहिरी बजाएगा, एक हारमोनियम बजाएगा, एक बेंजू बजाएगा, एक से अधिक लोग।
गेट के अंदर एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर होगा, एक मिड ऑफ में होगा, एक मिड ऑन में होगा, एक स्क्वायर पर होगा, डीप स्क्वायर पर होगा, पॉइंट पर होगा, गली पे होगा, थर्ड मैन होगा, स्लिप में होगा, यानी हर जगह पर होंगे, तब जाके बनेंगे प्लेयर्स और उनकी एक टीम। यानी इसका मतलब यह है कि प्लेयर नहीं होगा, क्या होगा, प्लेयर्स होगा। बोलो हाँ, कहोगे हाँ सर, ठीक है। लेकिन लड़कों के दिमाग में एक बात, क्या कि सर प्लेयर्स है और प्लेयर्स है सर प्लूरल, तो आर लगेगा और आर लगा के आंसर देखिए आगे बढ़ जाए, कहेंगे कि आर होगा। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स है तो प्लेयर्स के लिए क्या होगा, आर। ऐसा सोचेंगे वो कि प्लेयर्स के लिए क्या होगा, आर, और यहीं पर हो जाएगा खेला। ये सी नहीं आंसर है बेटा, इसका आंसर डी है। अब कहो सर ये कैसे, हाँ? ये तो सर प्लेयर्स प्लूरल है, प्लूरल में आर लगना चाहिए, आप इज लगा दिए सर, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, बताता हूं खेल क्या है, तुम यही तो नहीं समझ पाते हो। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अब तक जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिनका ध्यान इधर उधर है ना, उन सब फोकस करो यहां पर। ये तो काटेंगे, प्लेयर नहीं होगा, ये गया और ये गया, दो चला गया। लेकिन पता है बाबू, यहां पर लिखा है आर और यहां पर लिखा है इज। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सेंटेंस यहां से शुरू हुआ होता ना, यहां से इस जगह से शुरू हुआ होता ना, तो द प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट और प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेयर्स आर सही हो जाता। लेकिन तुम्हारा सेंटेंस इसके पहले से शुरू हुआ है, और एक बात को एकदम गांठ बांध लो, गांठ। क्या कह रहा मैं कि जहां पर देखो ऑफ है, और चिंता की कोई बात नहीं है, हालांकि आगे सारी सारी चीजें पढ़ाऊंगा। एक तरीके से कहा जाए कि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, और ऑफ अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या क्या कहा मैंने, आप जानते हो ना, इन होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, विथ होता है, फ्रॉम होता है, बाई होता है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी ये प्लेयर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्लेयर्स क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। प्लेयर्स अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहां है। और दूसरी बात कि वर्ब, मुझे बताओ कि वर्ब क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ सकता है, क्या और जो वर्ब आता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, ये ऐसे होता है। यानी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता पति और पत्नी की तरह है। यानी यहां पर है सब्जेक्ट। तो क्या इनके बीच में दूरी बढ़ गई, दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आता है, नहीं सर। तो प्यार करने वालों के बीच में दुनिया जब जब दूरी बढ़ाएगी, जब जब दीवार में चुनवाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यानी कुल मिला के ये कहा मैंने कि ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये प्लेयर्स जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है अ टीम, और अ टीम के हिसाब से यहां पर क्या होगा, इज। यानी और टीम के हिसाब से क्या लगाओगे बाबू, इज। इसीलिए आंसर डी सही है, सी गलत है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक ये काम चलेगा, बहुत आगे तक ये बात चलेगी। इसी को मैं तुरंत अभी घुमाता हूं, देखो कैसे। मैंने कर दिया टू टीम्स, क्या कर दिया, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, इज की आर। तो कहोगे सर ऑफ के बाद ये है आपके क्या, तो ऑफ के बाद ये है ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टू टीम्स, और टू टीम्स के हिसाब से यहां पर आर आएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, लेकिन ये इतना पूछता है, इतना हर जगह यूज करता है, इसका कोई हद नहीं। तो यहां पर और टीम जो है ना, ये सब्जेक्ट है, और टीम के हिसाब से यहां पर क्या आएगा, इज नहीं आएगा। लेकिन देखो यहाँ टू टीम्स के हिसाब से यहाँ तुरंत आ गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है कि क्या तलाश है ना। ये वर्ब जो है क्या कहता है कि मुझे इंतजार है मेरे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट यहां पर है टू टीम्स, तो आर। इंतजार है मुझे सब्जेक्ट का, यहां सब्जेक्ट है अ टीम, तो इज। सिंपल, प्लेन, खत्म। ये कुल मिला के ये होता है। गुड इवनिंग सर, मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आपका वीडियो 11 बजे के बाद देखता हूं। अरे वाह, पढ़ाते रहिए बच्चों को, एकदम बढ़िया। पूरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों पर। आशीर्वाद तो नहीं कह सकता क्योंकि आप खुद एक टीचर है। सहयोग पूरा है, पूरा सहयोग है। जो जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरीके से आपके साथ है। अमर थोड़े है यार, अमर थोड़े हैं, हमें यहाँ अमर थोड़े भेजा है भगवान ने। एक रात ऐसी भी आएगी जिस रात के बाद सवेरा नहीं होगा। तो फिर इस बात को क्यों सोचे कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगर वो किसी और के पास चला गया, वो पढ़ाने लगा, तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ नहीं। आप ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। आप जितना आपको करना है आप करिए,
मैं खुल के कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस क्लास में बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो इस बात को कबूल करते हैं, मानते हैं। मैं उन सभी शिक्षक गणों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप खुल के करिए जो करना है, जो आपको जिस तरीके से पढ़ाना है पढ़ाइए। मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है, पूरी तरीके से हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं अपने गांव में 10th क्लास में कोचिंग पढ़ाता हूं, आपसे पढ़ के सबका फेवरेट बन गया। चलिए आप, मैं जानता हूं आप सभी लोग एकदम लगे रहिए, है ना, पूरी तरीके से। और आप देखिएगा, आपको जब जरूरत पड़ेगी ना, ये सर आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, हमेशा, है ना। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा मैं आपका साथ देने के लिए रहूंगा। चलिए, तो ये है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बस। बताइए। A class of students is reading, a class of students are reading. बताइए। कह रहे हैं कि a class of students is reading, a class of students are reading. आप सबको पता है कि क्लास जो है, जैसे क्लास चल रही है तो स्टूडेंट की नहीं, स्टूडेंट्स की चल रही है, तो यहां पर स्टूडेंट्स तो होगा ही। अब यहां पर इज लगेगा कि आर, तो ये तो सर वर्ब है, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट है अ क्लास, और अ क्लास के हिसाब से यहाँ इज होगा, आंसर होगा ए। बी आपका गलत है, तो जाके बी क्या है, गलत है। चलिए, तो आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब आते हैं और थोड़ा सा और एडवांस पर उतरते हैं, थोड़ा सा और एडवांस की बातें करते हैं। आइए, यहां पर एक क्वेश्चन को जरा देखिए। लिखा है कि अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स और अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर्स। आप कहोगे कि सर ये जितने सारे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्लॉक और ये हर्ड, सर ये सब तो कलेक्टिव शब्द है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव जो शब्द है तो इनके अंदर नाउन छुपा हुआ है, नाउन है इनके अंदर, और नाउन में एक नहीं एक से अधिक होंगे। तो आप कहोगे कि सर अ फ्लॉक ऑफ शिप्स होगा, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स था, अ टीम ऑफ प्लेयर्स था, वैसे शिप्स शिप्स, सर डियर्स। लेकिन बाबू एक बात बताएं आपको, ये सब के सब गलत है। ए गलत है, बी गलत है, और यहां पर ई गलत है। जहां जहां आपने शिप्स किया है, शिप्स किया है, डियर्स किया है, ये सब गलत है। पता है क्यों? इसका कारण मैं बताता हूं। कारण ये है कि बहुत सारे हमारे दिमाग में क्या होता है ना, कि हमारे दिमाग में ये बन जाता है बाबू कि हम किसी शब्द को प्लूरल बनाने का एक तरीका है, वो है एस लगा देना। कि अगर मैं कहूं कि बताओ इसका प्लूरल क्या होगा, रिमोट का प्लूरल क्या होगा, रिमोट्स। पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, डियर का डियर्स। आपको लगता है कि सर ये सारे शब्दों में एस लगा दीजिए और लाके प्लूरल बना दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अनेकों ऐसी चीजें हैं कि जो होती तो है पर दिखती नहीं, और ऐसी चीजें जो दिखती हैं पर होती नहीं, वही चीज है इनका। शब्द का खेल है बबुआ, शब्द का खेल क्या है कि आप जो अपनी आंखों से यहां पर सिप देख रहे हैं, अपनी आंखों से आप डियर देख रहे हैं, यहां पर ये जो सिप है और डियर है ना, ये थोड़ा सा अलग भाव रखता है। पता है क्या? देखो बताता हूं कैसे। ये सिप है और ये डियर है, इनका खेल थोड़ा सा अलग है। पता है कैसे? देखो, इनका खेल क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एस लगता ही नहीं है, मतलब इनमें कभी भी एस लगेगा ही नहीं। तो सर प्लूरल कैसे बनाएंगे बिना एस लगाए? जरूरी थोड़ी है कि शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना ही पड़े। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। शब्दों के प्लूरल बनाने के लिए कई ऐसे शब्द हैं जिनमें ये जरूरी नहीं होता है कि एस लगाना है। उनमें से शब्द ये रहे, जैसे शिप, जैसे डियर, जैसे बैरक्स, जैसे सीरीज, जैसे सेलमन, जैसे स्पीसीज, जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे स्वाइन, जैसे क्राफ्ट, जैसे ऑफस्प्रिंग। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल नहीं बन, मतलब प्लूरल बनता है, प्लूरल होता है, लेकिन जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर लिखा है बॉय और कहा कि बॉय का प्लूरल बनाओ, आपने तुरंत कर दिया बॉयज। क्या कर दिया? बॉयज। ठीक। मैंने कहा गर्ल बनाओ प्लूरल, तो आपने कर दिया गर्ल्स। क्या कर दिया? इसका बना दिया प्लूरल। क्या किया? एस लगा दिया। आपके दिमाग में ये बात इतने अंदर तक बैठ गया है कि आप हर किसी के साथ यही काम करते हैं। आपसे कहा कि डियर, कहा कि प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया डियर्स और कहा कि प्लूरल है। आपसे कहा कि मैं शिप और कहा प्लूरल बनाओ, आपने कर दिया शिप्स एस लगा के। लेकिन ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे शब्द हैं ही नहीं, ऐसे है ही नहीं कि जो डियर्स हैं, शिप्स हैं ना। इनके साथ अलग खेल है। इनके साथ खेल क्या है? तो पूरा अलग है। कैसे? तो देखो,
यहां पर इनका क्या, हालांकि ये सारी चीजें नाउन नंबर में एक बार फिर से आएंगी, उन नाउन नंबर में आएगा तो मैं फोटो सोटो दिखाकर पूरा बढ़िया से समझाऊंगा, बढ़िया से आपको बताऊंगा कि देखो ये फोटो है, ये इसका है, एक ग्रुप का है, इसका है, ये ग्रुप का है। तो ये आप देखोगे फोटो के अंदर, है ना, कि वहां पर मैं आपको चीज दिखाऊंगा। कुल मिला के ये है कि टीयर टीयर्स नहीं होगा, सिप सिप्स नहीं होगा। और इसी कारण से यहां पर ये सब तो याद रखना, सिप, स्पीसीज, टीयर, एयरक्राफ्ट, कई लोग एयरक्राफ्ट कर देते हैं, नहीं होगा, ना एयरक्राफ्ट होगा और ना क्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट और क्राफ्ट होगा। स्वाइन मतलब सुअर होता है, समझा गया। तो यहां पर इसका क्या कहना है कि ये शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द ही नहीं होता, ये शब्द ही नहीं होता है। तो क्या होता है सर, तो शिप और डियर। जैसे अगर मैं कहूं कि सिंगुलर लिखा है मैंने डियर, और कहा कि प्लूरल बनाओ, तो ये प्लूरल में भी होगा डियर। मैंने कहा कि शिप और कहा प्लूरल बनाओ तो भी शिप। तो सर पता कैसे चलेगा, अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर मैंने लिखा है शिप और कहूं कि बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप नहीं बता सकते। आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। जैसे शिप लिखा है और शिप के साथ इज लगा है तो कह दोगे सर सिंगुलर है। शिप लिखा है, शिप के साथ आर लगा है, आप कह दोगे कि प्लूरल है। मैंने कहा कि शिप लिखा है, इसके पहले वन लिखा है, तो इसका मतलब एक सिंगुलर है ये। अगर टेन लिखा है और शिप लिखा है, इसका मतलब प्लूरल है ये। यानी कुल मिला के आगे और पीछे देख के बताना पड़ेगा कि सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है। आप मुझे बताइए कि आपको ये शायद लग नहीं रहा होगा कि देखने में डियर, देखने में सिर्फ प्लूरल है, लेकिन है वास्तव में प्लूरल। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, एक ग्रुप में एक से अधिक हैं, इसीलिए यहां पर ये प्लूरल ही मानेंगे हम इसे, कि अ फ्लॉक ऑफ शिप और अ हर्ड ऑफ डियर, ये दोनों है प्लूरल। और उसके बाद ऑफ के बाद ये आए हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। सब्जेक्ट है एक झुंड का, एक फ्लॉक का, एक हर्ड का, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा है इज, और यहां पर लगा है इज, और इसीलिए आंसर हुआ है सी और आंसर हुआ है डी। ये इसका पूरा पूरा नियम है। हालांकि मैं जब नाउन नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। उनमें से सारे शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा। क्लियर है, अभी के लिए बस शब्दों को याद रखना, क्योंकि कॉमन कलेक्टिव नाउन में इनके शब्दों के बारे में जिक्र कर लेता है। चलो, उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को आपने सीखा होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट जो है बहुत प्यारा, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, आप देख के थोड़ा थोड़ा हैरान होंगे कि सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। यहां पर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। आप कह रहे हो कि सर सीनरी है कि सीनरीज है, सीनरीज है। और यहां पर आप देखिए कि अगर मैं कहूं कि सीनरीज प्लूरल है तो उसके हिसाब से इज नहीं आ रहेगा, आपके दिमाग में कई ऐसी चीजें चलेंगी। लेकिन मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा, सीनरी के बारे में। क्या होता है सीनरी, सीनरी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं यही कहूंगा कि सीनरी होता क्या है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं और मैं कहूं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और मैं एक आपके लिए सीनरी बनाना चाहता हूं, है ना, आपको सीनरी में बनाना चाह, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाता था, बहुत पहले की बात है, उस समय ये डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड होता था, तो मैं बना के दिखाता था कि देखो ये सीनरी, ये ऐसे सीनरी होता है। अब तो खैर बहुत चीजें आसान हो गई हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि सीनरी बनाना चाहता हूं मैं आपको, और आपने बचपन में ही बनाया होगा, साड़ी का किनारा और सीनरी तो सबसे मेरा फेवरेट होता था। सीनरी किसे कहते हैं, देखो कितना खूबसूरत सा सीनरी बनाता हूं। आप बताना मुझे कि सीनरी कैसा है, आप एक बार बताना कि सीनरी कैसा बना रहा हूं मैं। बताओ ये सीनरी कैसा है। अगर मैं पूछूं आपसे कैसा है सीनरी, तो सर कुछ तो कह भी रहे हैं कि सर बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है सर। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्या ये सीनरी है? सर आपने कहा सीनरी बनाने को, और आपने तो कुछ और बना दिया। आपने कहा कि सीनरी बनाएंगे, आपने तो पेड़ बना दिया। क्या ये सीनरी है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, एक और मौका दे दो मुझे बनाने का। देखो, मैं पूछूं कि बताओ ये सीनरी कैसा है, आपको सर ये तो पहाड़ है। मैं कहूं कि कोई बात नहीं, एक और मौका, एक और मौका दे दो। मैं पूछूं आपसे कि ये सीनरी बताओ कैसा है। सीनरी कैसा है? तो सर ये तो बादल है।
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जितने उसके पार्ट थे सब अलग अलग कर दिए। जैसे मैं इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ूंगा ना, कि मैंने कहा कि ये पेड़ है, मैंने कहा कि ये पहाड़ है, आपने कहा कि पहाड़ है, आपने कहा ये बादल है, मैं इन सारी चीजों को एक कर दूं ना तो सीनरी बन जाएगा। ये है सीनरी। अब मेरा सवाल बड़ा ध्यान से आप सुनना, क्या ये सीनरी है? हाँ सर। मैं कहूं कि इनमें से सीनरी कौन सा है ये बताओ। क्या ये सीनरी है? सर ये पहाड़ है। क्या ये सीनरी है? सर पेड़ है। क्या ये सीनरी है? सर ये मैदान है। सर ये सीनरी है? सर ये पानी है, झरना है। सर ये सीनरी है, घर है। इतना खूबसूरत है ये है सीनरी। ये है सीनरी। इसे क्या कह, अब ये है सीनरी। अब सीनरी मैं पूछूं कि ये सीनरी है? सर बादल है। ये सीनरी है? सर पहाड़ है। ये सीनरी है। मैं कहूं कि देखो ये सीनरी कितनी खूबसूरत सा चीज, कितना खूबसूरत है ये सीनरी। तो सर वाकई में सर माना। तुम लोग को इसीलिए कहता हूं जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके सफल हो। पता है ये जितने आपको फोटो दिखा रहा हूं ना, सब हमारे कश्मीर की वादियों का है। वाकई में जगहें हैं ऐसी, गुलमर्ग सोनमर्ग जैसी जगहों पर ऐसी चीजें पाई जाती हैं। आपसे कोई कहे या कोई पूछे क्यों पढ़ना है, तस्वीर दिखाए कहना यहाँ घूमने के लिए पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आने जाने रहने में पैसा लगेगा, पैसा। और उस पैसे को कमाने के लिए गलत तरीका नहीं अपनाना है, सही तरीके अपनाने हैं। तो कितने भी पैसे हो जाए, रात को नींद तभी आती है जब ईमानदारी से आप जीते हो। कुल मिला के ये है कि ये जगह वाकई में एग्जिस्ट करता है, आप कभी घूमने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, शायद तुम्हें ये पता नहीं है, क्योंकि तुमने शायद अपने आसपास की चीजों को ही जिंदगी मान रखा है, और उसको देख के तुम्हें लगता है, घृणा हो गई है कि यार जिंदगी में क्या है। ये है जिंदगी। मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं गुलमर्ग की वादियों में घूमना चाहता हूँ। ना सिर्फ मैं घूमना चाहता हूं, बल्कि अपने माँ बाप को साथ में ले घुमाना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना, कहा क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनसे नौकरी लगेगी, और नौकरी जो लगेगी ना, तो फिर मैं अपने परिवार को वो सारी चीजें। नौकरी से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है कि वो नौकरी करते हैं, उस नौकरी से जो पैसा मिलता है, उस पैसे से आप जो एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ जो समय घुमाते हैं, आप जो परिवार के साथ जिंदगी जीते हैं, उसके लिए होता है। आप सोचिए कि क्यों आपका मन नहीं करता है, क्यों आप औरों से अलग हैं, कि आप भी उन जगहों पर जाएं और यहाँ ट्रॉली में बैठ के अपने माँ बाप के साथ आप पहाड़ों को देखें। क्या तस्वीर में सिर्फ पहाड़ों को देखना है? अरे जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में का। आप जब एक बार घूम के आओगे, आपको लगेगा कि वाह। ऐसे ही अमीर खुसरो ने नहीं कहा है, घर फिरदौस बार हुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। कुछ तो बात थी वहां पर कि उन्होंने कह दिया कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। क्यों? क्योंकि वहां की चीजें ऐसी हैं। वाकई मैं खुद गया हूं, मैं वहां पर गया हूं, इसलिए मुझे पता है वाकई में वो जन्नत है, जन्नत। वो अपने आप में जन्नत है। तो ये है, समझा गया? तो ये चीज है पूरा। पहाड़ों पहाड़ों के अंदर जो होता है, ये एक तरीके से कहा जाए कि जो बर्फ जमता है उसकी बातें अलग है। तो ये पूरा पूरा है। ये देखिए डल झील, आप घूमेंगे, आप वाकई में आपको फील होगा कि जन्नत है अपने देश में, है ना। पैसों से कौन कहता है कि खुशियां नहीं खरीदी जा सकती? ये सब कुछ है। एनीथिंग, एनीथिंग कैन, मतलब एक तरीके से कहा जाए हर चीज, एनीथिंग एवरीथिंग, है ना। नहीं कहते कि लोग कहते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तरीके से सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो यहां पर ये समझाना चाहता हूं। कुल मिला के मेरा समझाने का तात्पर्य बाबू यहां से ये है कि अगर मैं कहूं आपसे कि सीनरी है क्या, तो सीनरी एक कलेक्शन है। अलग अलग चीजों का कलेक्शन जो होता है उसको हम सीनरी कहते हैं। कि जहां पर पेड़ हो, पहाड़ हो, बादल हो, झरना हो, मैदान हो, घर हो, पेड़ पौधे हो, छोटे छोटे यहाँ पर चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए, एक साथ बना दिया जाए, तो निर्माण होता है सीनरी का। इसका मतलब क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? कभी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, है ना। तक मुकेश का कहना है कि सर घर बनवाने के लिए पढ़ना है, मेरा घर में पानी बहुत जो है, बरसात होती है तो गिरता होगा। भाई कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए इसलिए करना है, इसलिए मेहनत करना है, इसलिए आपको पढ़ना है ना। ये ध्यान रखना। हाँ चलो आगे देखो। तो ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक इसके जैसा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कहूं आपसे कि देखो यहां पर एक ना, अगर मैं कहूं आपसे कि एक फर्नीचर, आप जरा फर्नीचर को एक बार सोचिए, एक मन में अपने फर्नीचर को सोचिए कि फर्नीचर क्या है। आपको क्या दिख रहा है? चेयर फर्नीचर है? टेबल फर्नीचर है? नहीं। फर्नीचर जो है ये सब है।
फर्नीचर का मतलब होता है कि जहां पर बेड हो, है ना, कबोर्ड हो, सोफा हो, डाइनिंग हो, ये सारी चीजों को जब आप एक साथ मिला देते हैं, एक कलेक्ट कर देते हैं, और तब जाके निर्माण होता है फर्नीचर का। किसका? फर्नीचर का। यहां पर देखो सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है ना, टीवी कैबिनेट है, पैनल है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जब आप इन सारी चीजों को एक साथ जमा करते हो, जब इन सारी चीजों को एक साथ एक ग्रुप में रखते हो, तब जाके निर्माण किसका होता है? फर्नीचर का। तब जाके क्या बनता है? फर्नीचर। यानी ये फर्नीचर अकेले का कुछ नहीं है। जहां पर डाइनिंग टेबल हो, यहाँ पर एक टेबल हो, बेड हो, सोफा हो, चेयर हो, अलमारी हो, इन सभी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो फर्नीचर कहेंगे। यानी फर्नीचर अपने आप में ग्रुप वाला शब्द है, और इसका प्लूरल नहीं बनता। इसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। हाँ, आप चेयर का चेयर्स कर सकते हो, आप टेबल का टेबल्स कर सकते हो, लेकिन फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा फर्नीचर्स का। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं कि जैसे ज्वेलरी, क्या ये ज्वेलरी है? आप दुकान पर जाओ, आप फर्नीचर की दुकान पर जाकर कहना फर्नीचर दो, क्या दे फर्नीचर में? बोला फर्नीचर चाहिए। अरे फर्नीचर में क्या चाहिए ये तो बता दे। बोला फर्नीचर चाहिए। अरे फर्नीचर में क्या चाहिए? चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, ये चाहिए। बोला फर्नीचर चाहिए। लात मार के भगा दे, दिमाग खराब करने आया है। आप सेम चीज जाओ ज्वेलरी की दुकान पर, और ज्वेलरी की दुकान पर कहो कि ज्वेलरी चाहिए, कि ज्वेलरी में क्या चाहिए? हार चाहिए, क्या चाहिए? झुमका चाहिए, नथिया चाहिए, अंगूठी चाहिए, चैन चाहिए, मांग टीका चाहिए, क्या? बोला ज्वेलरी चाहिए। ज्वेलरी कैसे? क्या ज्वेलरी? किस हिसाब से ज्वेलरी? ज्वेलरी का मतलब क्या है? ज्वेलरी अपने आप में एक कलेक्टिव चीज है। बहुत सारी चीजों को जब जमा कर देंगे, बहुत सारी चीजें जब एक साथ रख देंगे, तो निर्माण होगा ज्वेलरी का। यानी ज्वेलरी इन सभी चीजों को मेल को कहते हैं, इन सभी चीजों का मेल होता है। तो यहां पर ये मेल जो है ना, इसको कहते हैं क्या? तो ज्वेलरी, ये कहलाता है ज्वेलरी। अब सुनो, बड़े ध्यान से समझना। शब्द है जैसे सीनरी, जैसे ज्वेलरी, जैसे मशीनरी, जैसे पोएट्री, जैसे पोट्री, जैसे कटलरी, क्रॉकरी, ग्रीनरी, स्टेशनरी। ERY है। स्टेशनरी का मतलब होता है जहां पर कॉपी, पेन, किताब, ये सारी चीजें मिलती है ना, उसको स्टेशनरी शॉप कहते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी को। ये जितने सारे शब्द देख रहे हो ना, सब में RY लगा है। RY क्या है? RY। कैसे? तो सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, पोट्री, स्टेशनरी, यहाँ पर ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी, ये सब के सब है। ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब आपके हैं RY वाले। और इनके साथ याद रहे, इनके साथ हमेशा इनको हम सिंगुलर यूज करेंगे, और इनके साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जैसे कि सवाल पूछा था हमसे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, सीनरी ही होगा। और इस सीनरी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगा, जो कि इज आया हुआ है। आंसर होगा सी। ए और बी को काट देंगे, ए और बी पूरी तरीके से गलत है। क्लियर? आ जाओ। यूपीएससी का सीडीएस का एग्जाम था 2015 में, और सेकंड पेपर था, और क्वेश्चन पूछ दिया कि रिसेंटली, हाल फिलहाल में, आई विजिटेड कश्मीर, कि मैं कश्मीर में विजिट किया, एंड फाउंड, और पाया, क्या पाया? कि द सीनरीज, यानी सीनरी का सीनरीज किया है। क्या सीनरी का सीनरीज हो सकता है? ट्री का ट्रीज होगा, माउंटेन का माउंटेन्स हो जाएगा, रिवर का रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सीनरी तो सभी को मिला के बना हुआ है, इसीलिए सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, और आंसर होगा बी। एक नहीं, 72 एग्जाम में पूछा है। ये देखो 2011 का सेकंड पेपर था, और लिखा है कि देयर आर यंग ब्यूटीफुल फर्नीचर्स। फर्नीचर्स होगा, कैसे हो जाएगा फर्नीचर्स? फर्नीचर तो अपने आप में एक सोच है, एक थॉट है, कि सारी चीजों को एक साथ रख देंगे तो उसको हम फर्नीचर कहेंगे। शादी होता है, दहेज दहेज जब दिया जाता है, तिलक, सॉरी तिलक जब चढ़ता है, तो तिलक में दहेज दिया जाता है, उसमें फर्नीचर चढ़ाया जाता है, कि फर्नीचर सारे चढ़ाए गए, तो फर्नीचर है, ना कि फर्नीचर्स। आंसर बी। और कहूं मैं कि ही लाइक्स द सीनरीज, तो सीनरी नहीं, सीनरीज, सीनरीज, सीनरी। आंसर होगा बी। आप देखिए एनडीए के एग्जाम में पूछ दिया, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। स्टेनो का पेपर देखो, स्टेनो का एग्जाम है कि अ 2 बेडरूम फ्लैट, एक 2 बेडरूम का फ्लैट है, विथ किसके साथ? तो ऑल फर्नीचर्स। क्या फर्नीचर्स होगा? नहीं, फर्नीचर होगा। आप में से पूछूं कि ये इज क्यों आया है? फर्नीचर के लिए आया है? नहीं, यहाँ विथ के बाद ये ऑल फर्नीचर है, यहाँ पर विथ के बाद ये सब ऑब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट क्या है ये, और सब्जेक्ट में क्या है, एक ही फ्लैट है, एक फ्लैट है जो कितने का है, तो 2 BHK का है, 2 बेडरूम का फ्लैट है, इसीलिए यहाँ इज आया। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, समझ में क्या है, यहाँ फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फर्नीचर का फर्नीचर होता है स्टेनो का है। आप सीजीएल देखिए, सीजीएल टीयर 2 मेंस का सवाल कह रहा हूं मैं, मेंस में सवाल पूछ दिया कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, कि सीनरीज जो है ये गलत है, ये सीनरीज क्या है, गलत है, सीनरीज होता ही नहीं है, सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरी। अच्छा, तो यहां पर तो गलती किसमें है, बी, ए में है, ये आर क्यों आ गया, आपको सकता है सोचे कि आर क्यों आया है, इसलिए आर आया है क्योंकि ऑफ के बाद ये सब जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स के लिए यहां पर आर ही नहीं आएगा तो क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और दिखाऊं मैं, इसमें बड़ा अच्छा चीज लिखा है, एक शब्द है हॉट केक्स, हॉट केक्स का मतलब होता है गरम गरम केक्स, ताजा ताजा केक्स को हॉट केक्स कहते हैं, बहुत तेजी से जो चीज होता है ना उसे हॉट केक्स कहते हैं। हमारे यहाँ हॉट समोसा, गरम गरम समोसा तुरंत बेच देता है, तुरंत निकल जाता है, तो वही चीज है हॉट केक्स। वहां पर क्या है, गरम गरम केक्स, यानी बहुत तेजी से किसी चीज का बिकना, उसे कहते हैं हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक, हॉट केक्स ये होता है। कुल मिला के यहाँ सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, आंसर होगा ए। चलो लिखाएगा 2 बेडरूम फ्लैट तो हो ही गया, यहाँ पर क्या होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, आंसर होगा यहाँ पर बी। तो ये इसका पूरा पूरा है। आप देखो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि दिस फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, है ना। अभी बताऊंगा मैं इसको कि क्या होता है, कैसे इसको प्लूरल बनाते हैं, कुछ पीसेस की मदद से, कुछ चीजों की मदद से बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसका जो एक तरीके से डीपीपी वगैरह जो है ना वो आज ही डल जाएगा, आज ही आपको इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डीपीपी आपको जो है एप्लीकेशन में डल जाएगा, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने चीजों को समझा होगा। अभी कलेक्टिव जो शब्द है ना इसको पूरा बढ़िया से समझेंगे, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन अभी और लगेगा पूरा कलेक्टिव नाउन को समाप्त करने में, तब जाके आपको कलेक्टिव समझ में आएगा। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि एनडीए में, सीडीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, अभी निकालूंगा क्वेश्चन हो तो कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हमेशा पूछता है, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज से इतना ही रखते हैं, है ना। पर क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, आसान लगेगा, कोई भी एग्जाम में बैठोगे ना आपको क्वेश्चन सारे आसान ही लगेंगे। अब चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में और इसके आगे की चीजों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।